हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान। इसका आज का टॉपिक होगा हमारा परजीवी जनित रोग। ठीक है, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। तो हम लोग इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रश्नोत्तर के रूप में पढ़ेंगे, देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? इसका उत्तर हो जाएगा पी वाई वैक्स। इस जो परजीवी का नाम है, इसका नाम है पी वाई वैक्स। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका उत्तर है मादा एनोफेलिज मच्छर। मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? ये होता है मलेरिया। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया किस विषाणु के द्वारा होता है या किस परजीवी के कारण होता है। आपको याद रखना है कि मलेरिया जो है वो आपको होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण। ये प्रश्न दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। ठीक है, परजीवी के रूप में भी पूछा जा सकता है और रोग के रूप में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर रोनाल्ड रास। इनका जो नाम था सर रोनाल्ड रास, ये नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज के लिए किए जाने हेतु इसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो अभी आपको नाम बताया मैंने, रोनाल्ड रास को ये नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ये 1902 ईस्वी में दिया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने खोज किया था कि मलेरिया जो रोग है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन है? तो मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी जो है वो मादा एनोफेलिज है। कौन सा है? मादा एनोफेलिज। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया परजीवी का द्वितीय परपोषी कौन है? तो द्वितीय परपोषी जो है दोस्तों मनुष्य है या फिर अन्य जंतु है। आपको याद रखना है, पहला परपोषी जो है वो मादा एनोफेलिज है और दूसरा मनुष्य है या फिर अन्य जीव। ठीक है, मनुष्य या अन्य जीव। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मलेरिया के 30-35% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो इसका नाम है दोस्तों पी फेल्सीफेरम। क्या नाम है? पी फेल्सीफेरम। ये 30% लोगों के लिए, 30 से 35% रोगियों के लिए यही परजीवी उत्तरदायी होता है मलेरिया के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो बाकी 65% के लिए है पी वाई वैक्स। ठीक है, ये भी नाम आपको याद रखना है। मलेरिया तथा डेंगू में क्या अंतर होता है? तो मलेरिया और डेंगू में अंतर होता है मच्छर की प्रजाति का काटने का। ठीक है, दोनों ही रोग मच्छर के काटने से होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में मच्छरों के अलग अलग प्रजाति के कारण ये अलग अलग रोग होते हैं दोनों। अगला प्रश्न है, उस औषधि का क्या नाम है जिसे सिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? तो उस औषधि का नाम है दोस्तों कुनैन। क्या नाम है? कुनैन। आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन औषधि किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो आपको याद रखना है सिनकोना पेड़ से। आपको ये भी याद रखना है कि ये सिनकोना के पेड़ से ये औषधि प्राप्त किया जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको दोनों ही याद रखना है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी किसके कारण होती है? ये होता है दोस्तों ट्रिपेनोसोमा नामक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण। कई बार ऑप्शन में प्रोटोजोआ ही दिया रहेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको पूरा याद रखना है कि ट्रिपेनोसोमा नामक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण निद्रा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस जिसको कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है गंडमाला, जिसको कि गलगंड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गंडमाला। अगला प्रश्न है, शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थायरोक्सिन। शरीर के शरीर में थायरोक्सिन की कमी से भी घेंघा रोग होता है। क्यों होता है? थायरोक्सिन की कमी से। अगला प्रश्न है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों सेमी सेमिनेरिया शैवाल से। किससे? लेमिनेरिया सॉरी लेमिनेरिया शैवाल से होता है। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होता है, या बिल्कुल याद रखेंगे। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनतम न्यूनतम मतलब यानी कि कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेरेसम। क्या हो जाएगा? मेरेसमस। ठीक है, मेरेसमस जो रोग है बच्चों में प्रोटीन की कमी से इसका रोग, ये रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों में। ये रोग का नाम है मेरेस्मस। अगला प्रश्न हमारा, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? तो उसको रोग हो सकता है दोस्तों स्कर्वी। कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा फल उपयोगी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंवला। आंवला जो है स्कर्वी रोग में उपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूखा रोग किसको प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंकाल तंत्र को। सूखा रोग कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जल जनित रोग सिस्टोसोमियासिस का कारण क्या है? तो इसका कारण है परजीवी। इसका कारण है परजीवी। ये एक रोग है, जल जनित रोग है, जिसका नाम है सिस्टोसोमियासिस। ठीक है, इसका जो कारण है वह है परजीवी के कारण ये रोग होता है। परजीवी के कारण ये रोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? हाथी पांव का मतलब पैर का फूलना। ठीक है, पैर जब फूल जाता है बहुत लोगों को, ये किस कृमि के कारण होता है? तो इस होता है दोस्तों फाइलेरिया कृमि के रोग से। इस रोग का नाम फाइलेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हाथी पांव भी कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि हाथी पांव जो रोग होता है ये फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किस जीव के कारण कालाजार रोग होता है? किस जीव के कारण कालाजार रोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लिस्मेनिया। इसका उत्तर हो जाएगा लिस्मेनिया। लिस्मेनिया जो है, लिस्मेनिया के कारण कालाजार होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कालाजार क्यों होता है, ये लिस्मेनिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रेट। पानी में अगर नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसके कारण जो जल प्रदूषित होता है, तो इस कारण ब्लू बेबी रोग वो उत्पन्न होता है। आपको याद रखना है ब्लू बेबी जो होता है वो पानी में नाइट्रेट की मात्रा के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिथेमो मिथेमोग्लोबिन। मिथेमोग्लोबिन के मिथोग्लोबिन की अधिकता के कारण ये ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ये ब्लड में ये चीजें हो जाती, ब्लड में इसकी अधिकता बढ़ जाती है मिथोग्लोबिन के, इसी वजह से ये आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होता है। अगला प्रश्न है, मिनी माता व्याधि किस धातु के हानिकारक मात्रा के कारण हुई थी? मिनी माता व्याधि किस धातु के हानिकारक मात्रा के कारण होती है? ये होती है दोस्तों पारा के पारा के कारण। ठीक है, आपको याद रखना, पारा यानी कि मरकरी। मिनी माता व्याधि जो है वो आपका पारा धातु के हानिकारक मात्रा से कारण होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मिनी माता व्याधि पारा। कौन सा प्रदूषण
नाक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? कौन सा प्रदूषण नाक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोराइड। नाक नी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, लोहे महता एक रोग है जो श्वास के साथ क्या अंदर लेने से होता है? ये आपको इसका उत्तर हो जाएगा लौह धूल। श्वास के द्वारा अगर आप आयरन आयरन डस्ट को लेते हैं तो आपके बॉडी में लौह महता हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एक बीमारी है जो कि लौह डस्ट के कारण होती है, लौह महता इसका नाम है। इसको इंग्लिश में साइड्रोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाइपोकैलिमिया किस कमी के कारण होता है? हाइपोकैलिमिया किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम की कमी के कारण। पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोकैलिमिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इसको कहते हैं रक्तहीनता, जिसको की जनरल भाषा में, अंग्रेजी में भी इसको एनीमिया कहते हैं, जनरल भाषा में भी इसको एनीमिया ही कहते हैं। हिंदी में इसका होता है रक्तहीनता। वैसे आपको एनीमिया याद रखना है। इस शरीर के अंदर लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया होता है। रक्त अल्पता की स्थिति किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आरबीसी की कमी के कारण। ठीक है, ब्लड में हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों होते हैं। तो ये जो रोग होता है रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी जिसको कहते हैं, ये आरबीसी की कमी के कारण होता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, रक्त अल्पता जो होती है वो आरबीसी की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, मुर्गियों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मुर्गियों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी के कारण मुर्गियों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। मधुमेह किस चीज की कमी से होती है? तो मधुमेह में दोस्तों इंसुलिन की कमी हो जाती है। ज़्यादा अगर मधुमेह किसी को बढ़ जाता है तो फिर इंजेक्शन के माध्यम से आपको ये इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, तो मधुमेह में किसकी कमी हो जाती है? इंसुलिन की। अगला प्रश्न है, रक्त का जमना किस विटामिन की कमी से होता है? रक्त का जमना किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर है विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बॉडी में जम जाता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो आज का ये क्लास यहीं समाप्त हुआ। इसको आप भी लाइक कर देंगे, सब शेयर भी कर देंगे दोस्तों के साथ। अगर पहली बार हमारे क्लासेस को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर देंगे। अगले टॉपिक पे वीडियो जल्दी आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।